धनबाद वासियों के लिए बड़ी खबर है। 8 लेन सड़क का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। गोल बिल्डिंग से काकोमठ तक ये 8 लेन सड़क बनाई जानी है। हेमंत सरकार का कोयलांचल को ये बड़ा तोहफा है। नगर विकास विभाग ने इसकी हरी झंडी दे दी है। पथ निर्माण विभाग ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी इसे लेकर, जिसके बाद अब ये 8 लेन सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अरुण बर्णवाल जुड़ रहे हैं। सीधे अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, ये बहुत दिनों से, एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कोयलांचल वासियों की कि ये इस सड़क निर्माण को हरी झंडी मिलनी चाहिए, सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, क्योंकि कभी दिक्कतें हैं और अक्सर हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह लोगों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है इस सड़क को लेकर। अब जब विभाग ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी मिल गई है, तो कोयलांचल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए आरती, निश्चित रूप से कहें तो ये धनबाद ही नहीं बल्कि राज्य का बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। वैसे धनबाद राज्य में पूरे अपने एक अनूठे तरह का ये 20 किलोमीटर की सड़क बननी थी, जो विश्व बैंक के फंडिंग से 410 करोड़ रुपया की योजना थी। 2019 फरवरी 2019 में इसको रघुवर सरकार की ओर से इस योजना को पारित किया गया था, लेकिन जून 2020 में जब सरकार बदली तो हेमंत सोरेन सरकार ने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे भी आरती, अगर इसके तकनीकी पहलुओं पर जाएंगे तो जिला प्रशासन ने इस योजना में कटल करने की इसलिए स्कीम दी थी क्योंकि उनको लग रहा था ये 410 करोड़ की योजना बहुत बड़ी योजना है, तो इसको काटा जाए और 8 लेन के बदले 4 लेन सड़क की जाए और जो फुटपाथ बनने थे या फुट ओवर ब्रिज बनने थे उसको बंद कराया जाए। तो इसमें बचत हो रही थी मात्र 43 करोड़ रुपए, और जबकि इस योजना की जो पारित हुई थी उसमें सरकार और जो 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी थे उनके साथ अगर इस योजना को बंद या इसमें बदलाव किया जाता तो 120 करोड़ रुपया सरकार को उन दोनों कंपनियों को जुर्माना देना होता। तो ये किस तरह की सरकारी अधिकारी का क्या योजना है ये आप समझ सकती हैं। चलिए देखिए, इस समय मैं खड़ा हूँ सिर्फ इसी 8 लेन सड़क पे। आप देख रही होंगी एक साइड जो सड़कें बनी हुई है, दूसरी साइड खाई बन के ये तैयार है। लगभग 20% ये सड़क है इस योजना का वो पूरा हो चुका है। तो हमारे साथ बीजेपी के देवाशीष पॉल हैं, उनसे पहले बात करेंगे। जो सरकार की जो पहले जो रघुवर दास की सरकार ने जो योजना पारित की और उसको हेमंत सोरेन सरकार ने रोक दिया और अब जाके 4 महीने बाद ही इसको स्वीकृति दे दिया, उसी डीपीआर पे काम होना है। क्या मानेंगे इसको देवाशीष? बिल्कुल बहुत सही फैसला लिया है। शुरू में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से रोड का काम जो हो रहा था, लोगों में उत्साह था। आप देख रहे हैं कि ये 20 किलोमीटर का जो दायरा है गोल बिल्डिंग से लेकर काको मोड़ तक, ये वाकई में धनबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है समझ लीजिए कि बहुत खुशी की बात थी। लेकिन अचानक जो जून महीने में इसको बंद कर देने से लोगों में यहाँ एक निराशा हो गई थी। तो आज हम लोगों को फिर से जब कल यह सरकार के द्वारा फैसला आया, लोगों में खुशी है और हम चाहते हैं कि यह काम जो है जल्दी पूरा हो, क्योंकि ये 8 लेन सड़क पूरे धनबाद के लिए एक समझ लिए मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से आरती, देखिए ये खुश हैं क्योंकि इन्होंने भी इसको लेकर आंदोलन किया था, इस यहाँ की नागरिक समिति बनाकर, चूंकि ये इतने खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था यह सड़क, जो बहुत ही कुछ भी हो सकता था। अब जेएमएम के भी पैगाम है हमारे साथ है। पैगाम, हेमंत सोरेन ने धनबाद वासियों के लिए एक नई सौगात दे दी है। हालांकि ये पिछली सरकार की योजना थी, किसी कारणवश बंद हो गया था। अब क्या मानेंगे आप इसको? ये धनबाद जिला ने पूरे राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें हम सरकार को और जो इस रोड के लिए आंदोलन किए सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अपेक्षाएं थी यहाँ की जनता को वो पूरा हुआ, और मैं ये सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें हम चाहते हैं कि धनबाद ने पूरे राज्य के लोगों को खुशी की लहर है, और हम लोग ये बहुत बड़ी योजना है जो इसमें हम लोग को लाभ मिलेगा और राज्य स्तर पर लाभ मिलेगा। ये 4 लेन हम लोग का बहुत बड़ी योजना थी राज्य के लिए, 8 लेन। देखिए आरती, एक चीज और है देवाशीष, अधिकारियों की इसमें सूझबूझ समझ में नहीं आई। सरकार ने योजना दे दी, उसमें प्रस्ताव है जो अगर आप इसमें बदलाव करेंगे तो 120 करोड़ का नुकसान होगा, जुर्माना देना होगा, और आप बचत करा रहे हैं मात्र 47 करोड़। तो इसमें अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठता है। बिल्कुल, हम लोगों को भी यह समझ में नहीं आया, क्योंकि 8 लेन जब पास हुआ था, 8 लेन
जब इस डीपीआर जो बना था वो सारी चीज़ों को जो इसमें रखा गया था, इसमें फुट ओवर ब्रिज और जो भी पेडेस्ट्रियन लेन सब चीज़ों को रखा गया था ताकि भविष्य को देखते हुए। और उसके बाद जब 8 लेन का काम बंद हुआ तब जिला कमेटी ने एक जो कमेटी बनाई, एक समिति बनाई जिसके माध्यम से यह जांच करने का उनको जिम्मा मिला कि भाई इसमें 8 लेन होना चाहिए कि 4 लेन होना चाहिए। जब हम लोगों को यह पता चला कि 4 लेन इसमें जो कमेटी है उसने उन्होंने जो है जो जांच रिपोर्ट सबमिट किया उसमें कहा गया था कि 8 लेन के बदले यहाँ पे 4 लेन होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इसमें जो फाइन लगेगा 120 करोड़ रुपया का फाइन लगेगा और हम लोग को मात्र महज 47 करोड़ का बचत हो रहा है, तो यह समझ से परे है कि प्रशासन और जिला के प्रशासन के अधिकारी जो समिति बनी थी वो किस आधार पर इस रिपोर्ट को सबमिट किया। आप भी क्या मानेंगे, अधिकारियों की अदूरदर्शिता है, सरकार पे अधिक 97 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ जाता है इस पे? देखिए, अधिकारी लोग को ये सूझबूझ से काम लिया है और जो रिपोर्ट दिया वो अच्छा नहीं था यहाँ के जनता के लिए, राज्य के लिए। इसमें कोष भी जाता और बेनिफिट भी नहीं मिलता, इसलिए जो सरकार निर्णय लिया है ये बहुत बड़ी चीज है और सरकार कोयलांचल वासियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए आरती, ये धनबाद के लोग हैं, निश्चित रूप से सभी पक्ष विपक्ष जो भी है सब इस सरकार की इस योजना से, इस सहमति से खुश हैं और जल्द से जल्द ये 8 लेन सड़क बने इसकी भी कामना कर रहे हैं। तो अधिकारियों की क्या मानसिकता है ये इस प्रकरण को दर्शाता है। जी, लेकिन अब अरुण, एक बात यहाँ पर ये भी समझनी होगी कि अब जब सरकार ने इसे, जैसे रघुवर सरकार के कार्यकाल में इसकी मंजूरी मिली थी, काम रोक दिया कि आज अब नई सरकार आई, अब जब वापस इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है तो हेमंत सरकार ये चाहेगी कि अपने कार्यकाल के दौरान ये जो काम है, ये योजना है वो पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए जब लोगों की ये मांग थी और हमेशा मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि ये आम लोगों की सरकार है, जो जरूरतें हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एटलीस्ट वो सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो सड़क निर्माण और ये 8 लेन की सड़क ये तो लंबी मांग रही है और जो अब तक तस्वीरें हम दिखाते आए हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि उससे कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए सरकार भी चाहेगी कि अधिकारियों की सुस्ती ना दिखे और जल्द से जल्द ये परियोजना कंप्लीट हो। नजर रहेगी सरकार की इस प्रस्ताव पर। निश्चित रूप से आरती, अब जब हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर डिसीजन ले लिया है और ये चूंकि 20% सड़क बन चुकी है तो इसमें युद्ध स्तर पे ही काम अब स्टार्ट होगा। कल ही चूंकि सरकार ने डिसीजन लिया है हाँ। तो उसके बाद युद्ध स्तर पर काम होगा और जल्द से जल्द इसको अपने टेन्योर में ही हेमंत सोरेन पूरा कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 20 किलोमीटर लंबी सड़क है, बहुत अधिक लंबाई नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और थी आरती, जो इस सड़क के निर्माण में सरकार को जमीन अधिग्रहण का भार नहीं ढोना पड़ा। क्योंकि पूरी जमीन जो है सरकार की अपनी थी, सरकारी जमीन थी सड़क के किनारे, इसलिए अतिरिक्त वो बोझ नहीं पड़ा। और पिछली सरकार ने जो काम जिस गति से स्टार्ट किया था, हेमंत सोरेन सरकार चाहेगी जो उसी गति से इसको भी पूरा करें ताकि श्रेय उनको मिल सके। तो ये अधिकारियों को सुस्ती तो अब इस मामले में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति पे पहुंच चुका है। आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। देखिए सड़कें किस तरह काट के रख दी गई है। एक बार मैं चाहूंगी कि इसे फुल स्क्रीन पर आप दिखाएं। देखिए बिल्कुल दिखाइए ये सड़क, ये कैसी स्थिति है। निश्चित रूप से मैं अपने सहयोगी बंटी से चाहूंगा जो इस सड़क का जो स्थिति है वो दिखलाए, जो किस तरह ये खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ये आप देख सकती हैं, जो सड़क को पहले 2 लेन सड़क थी उसको काट के ये 8 लेन बनाने की प्रक्रिया है। रोड के इस साइड भी और रोड के उस साइड भी ये काट कर पूरे गड्ढे के रूप में तब्दील हो गया था। और बारिश के दिनों में तो बहुत अधिक ये जानलेवा भी साबित हो सका था। छोटे मोटे दुर्घटनाएं तो आए दिन होते ही रहते, अभी भी वही स्थिति है। तो अब जल्द से जल्द पूरा कराना सरकार की भी जिम्मेवारी है और इसमें हेमंत सोरेन सरकार चाहेगी कि उसका जल्द से जल्द इसको पूरा कराकर जनता के बीच जो है अपनी लोकप्रियता को पहुंचाए। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ लोकप्रियता का मामला नहीं, ये मूलभूत सुविधाओं का भी मुद्दा है अरुण। तो इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए और सिर्फ कोयलांचल वासी को नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों को ये इंतजार होगा कि जल्द से जल्द ये 8 लेन रोड कंप्लीट हो और लोगों को बेहतर सुविधा सड़क के तौर पर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो गोल बिल्डिंग से ये सड़क बननी है, 20 किलोमीटर तक की ये सड़क है और अब इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है तो युद्ध स्तर पर इसका काम होगा और जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।